भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? भगवान को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बिना शरीर धारण किए नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते। इसीलिए ही उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। परंतु क्या हम इतने सक्षम हैं? यदि आप एक व्यवहारिक उदाहरण से समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भरा पूरा परिवार है, उसके पास जब भी कोई समस्या आती है, कोई विपत्ति आती है, तो वह किसी भी व्यक्ति को अपना दुखड़ा सुनाता है। वह किसी भी व्यक्ति के कांधे पर सर रख के रो लेता है, या वह किसी को देखकर हिम्मत पाता है, अपने कर्तव्य को याद करता है और उसे निभाता है। वह स्थितियों से टूटता नहीं है। जबकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसार में कोई है ही नहीं, यदि वह दुखी हो जाए, विपत्ति आ जाए, तो फिर उसका साथ कौन देगा? उस स्थिति में वह सबसे जल्दी टूट जाता है। आज के समय में हम यह देखते हैं कि डिप्रेशन, अकेलापन, यह लोगों को आत्महत्या जैसे बड़े गुनाह को करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में आ चुके होते हैं कि वह अपना दुख, अपनी बात किसी को बता ही नहीं पाते, या कुछ ऐसी बात हो जाती है जो बता ही नहीं सकते। तो यह अकेलापन उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। तो अब हम यह समझें कि यदि मैं आंख बंद करके किसी पर ध्यान लगाना चाहूं, या किसी के गुण, उसकी शिक्षाओं को पाना चाहूं, तो पहले मैं उसके स्वरूप को अपने मन में उपस्थित करके तभी तो उस पर ध्यान लगा पाऊंगा। एक बिग जीव पर कैसे कोई ध्यान लगा सकता है? इसीलिए हमको भगवान के उस शरीर की आवश्यकता है। भगवान धरती पे आकर जो भी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं से भगवान की कोई लिप्तता नहीं है, परंतु वह वहां पर जो भी करते हुए दिखाई देते हैं, वह हमें लगता है कि उस स्थिति में यदि मैं हूंगा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, भगवान ने उस समय पर क्या कहा था। यदि आकाशवाणी भर से, सुनने भर से कोई ज्ञान ग्रहण कर लेता तो कंस मान जाता, भगवान की शरण में चला जाता। परंतु क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ये तो चलिए आध्यात्मिक है। अगर हम कहें कि मनुष्य की बात करें, तो पहले आकाशवाणी अर्थात रेडियो का आविष्कार हुआ था। लोग रेडियो पर समाचार सुनते थे या गाने, जो भी रेडियो पर मनोरंजन का कार्यक्रम सुनते थे। परंतु क्या मनुष्य वहीं पर रुक गया? उससे बड़ा आविष्कार टीवी का नहीं है, उससे बड़ा आविष्कार मोबाइल का नहीं है कि जिसने उन सब आविष्कारों को पीछे छोड़ दिया। इसका अर्थ यही हुआ ना कि सुनने से अधिक देखना, उनके साथ रहना, उनके क्रियाकलापों से शिक्षा ग्रहण करने का आसान माध्यम है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि भगवान अवतार क्यों ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आकर वह जो भी क्रियाकलाप करेंगे, उससे मैं अपने आप को जोड़ पाऊंगा। मेरे पास एक उदाहरण होगा, एक आदर्श होगा कि उस स्थिति में उस व्यक्ति ने, उस अवतार ने क्या निर्णय लिए थे। तो मैं यदि उनकी समता न भी कर सकूं, जो उन्होंने किया था वो सब भी न कर सकूं, तब भी उनके पद पर चलने के लिए मैं अपने आप को प्रेरित कर सकता हूं। और इसीलिए भगवान के अवतार की आवश्यकता होती है।